नमस्कार, मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी बातें वो करते हैं। गुस्सा, इसके ऊपर उन्होंने अपनी विचारधारा बहुत ही गहराई से चिंतन मनन करके बहुत सारी बातें हम उनके साथ चर्चा में की, कई एपिसोड में हमने बातचीत की। और इस पर आज जो एपिसोड है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि गुस्सा किस किस तरह से लोग प्रकट करते हैं। हर एक का प्रकट करने का तरीका अलग है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी सुना, एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया, दोष निकालना है ना, गुस्सा का एक दूसरा तरीका है कि दूसरे के सारी नहीं है तब भी उसकी कमियां निकालना, उसकी कमियां उसको डिप्रेस करना सामने वाले को। तो डॉक्टर जमीला जी आगे और बताइए किस तरह का और एक तरीका। कई लोग अफवाहें फैलाते हैं, उनके गंदे गंदे पोस्टर और चित्र बातें लिखते हैं। अच्छा, और उनको इस तरह से अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। और कई लोग जो है वो गुस्सा करते हैं तो धमकियाँ देते हैं, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, हाँ तेरा ये कर लूँगा, तेरा सत्यानाश कर लूँगा वगैरह वगैरह। तो इन सारी क्रियाओं में वो लोग उनको मज़ा आता है, मतलब, और वो अपने आप को इसमें सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जो बच्चा कर रहा है नज़रे से नज़रें नहीं मिला रहा है, मगर अल्टीमेट उसका ही नुकसान हो रहा है पढ़ाई में। आगे अगर अभी वो पढ़ाई नहीं पढ़ेगा और अभी वो माता पिता को इग्नोर करेगा, वो यूँ समझ रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मतलब ये इन सब बातों से कि मैं दोष निकाल रहा हूँ और मैं दूसरों को हैरेस कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा, अपने आप को अच्छा समझते हैं। मगर दिस इज़ नॉट द वे। आप किसी को इस तरह से धमकियाँ देकर या दोष निकाल कर या नज़रों से नज़रें ना मिलाकर या कलंक लगाकर या उनके अफवाहें फैला के आप, मैंने बताया ना, कर्मों की फ़िलॉसफी बहुत गहरी होती है। अगर आपने इस तरह से किसी को दुख दिया तो आपको भी चुकतू करना पड़ता है। तो इसलिए हाँ, यस, तो इसमें सेटिस्फेक्शन ना महसूस कर, अगर आपकी ऐसी आदतें हो बाय द वे, तो आप उसको चेंज करें, क्योंकि ये आखिर ना आखिर नुकसान हमें ही पहुंचाता है। अल्टीमेट हमें ही वापस वैसी ही हमारी परिस्थिति हमारे साथ आएगी। हमारे साथ कोई ऐसा करे, हमारी कोई दोष निकाले, हमें कोई आरोप प्रत्यारोप करे, हमें कैसा फील अच्छा नहीं लगेगा नेचुरली। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो तो हमारे पास रिटर्न होके आएंगे, रिटर्न होके आज नहीं तो कल वापस आएगा। इसलिए ऐसी आदतों से हमें दूर बचे रहना है। हाँ, यस। डॉक्टर जमीला जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो वो अपने ऊपर भी अगर ऐसा हो तो क्या हम अच्छा रिटर्न होगा, वापस रिटर्न होगा। कर्म फिलॉसफी से तो होगा ही, लेकिन करने के पहले एक बार अपने मन में अगर ये प्रश्न हम पूछ लेते कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे नहीं, और कभी कभी ये छोटा सा ऐसे कमी निकालने की और ये छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी, वो तो इसमें तो इनको मज़ा आ रहा है, बराबर है ना। तो उस मज़ा लेने के लिए वो ऐसा करते हैं, मगर सामने वाला तो सुसाइड तक कर लेता है। और सामने वाला तो एकदम परिणाम बहुत बुरा नहीं हो सकता है। सामने वाला इसको बहुत सीरियस ले लेता है। कई लोग बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं। ये बात एकदम सच भी है आपका, क्योंकि कंपनी में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही किसी उसको कुछ बोलने से वो सीरियस हो जाता है। नहीं, फीलिंग वाला नेचर होता है ना, सेंसिटिव नेचर होता है, उसको लोग तो जो हाँ, है एक और कई बना देते हैं। नहीं, कई बच्चों का प्रोग्रेस ही रुक जाता है। अगर आप कहोगे बुद्धू है, तो जिंदगी भर तक बुद्धू ही बना रहेगा। इसलिए श्रापित नहीं करना हमें, कभी भी किसी को नेगेटिव कमांड नहीं देना है, और ना ही नेगेटिव ऐसी एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व होना है। बहुत ही सही बात आपने बताया डॉक्टर जमीला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते एक और गीत हमारे श्रोताओं के लिए। और श्रोतागण, बहुत ही अच्छी तरह से आपको कुछ बातें मालूम हो रहा है और नई नई बातें आज हम सुन रहे हैं, जैसे कि गुस्सा प्रकट करने के अलग अलग तरीके आज हमको सुनाने वाले हैं डॉक्टर जमीला जी। तो चलिए अभी सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं मुझे गुस्सा क्यों आता है। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो मुस्कुराते